हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो गाइस, यहाँ पे जो है दोपहर का टाइम है और दोपहर का मतलब ये 12-1 बज रहे हैं और मैं अपने घर के सारे काम वगैरह करके तो यहाँ बच्चों को तैयार कर रही हूँ। तो मतलब कि कपड़े वगैरह चेंज कर रही थी, नहलाऊंगी नहीं क्योंकि अंश की तबीयत थोड़ी सी जो है ठीक नहीं है, तो उसे कोल्ड जैसा हो रहा है। तो मैंने कहा चलो इससे नहलाएंगे नहीं, इसके हाथ मुँह धुला के बस कपड़े वगैरह चेंज कर दूँगी और यूवी का भी हाथ मुँह ही धुलाऊँगी क्योंकि उसे भी खांसी वगैरह हो रही है, कफ़ वगैरह काफ़ी हो रहा है। तो बस इनको वैसे ही तैयार कर दूँगी मुँह हाथ धुला के। और यहाँ पे मैंने इसके लिए बनाया था आटे का हलवा, जो इसे यूवी खिला रहा है। तो क्योंकि ना ये सो गया था, जब ये सो के उठा तो मैंने कहा चलो क्या बनाऊँ इसके लिए, तो फिर मैंने आटे का हलवा बना दिया था। और अंश यूवी तो नहीं खा रहा था, पहले कहा था मम्मा खाऊंगा, फिर वो नहीं खा रहा था, कहता चलो मम्मा तैयार कर दो इसे, मैं इसे खिला देता हूँ और मैं अपने काम करूँगी तो वो इसे खिला देगा, जितना इसे खाना वो खा लेगा, तो फिर ये अपना खेल में लग जाएगा। और आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा ही था कि जो है मेरी दीदी और ये आए हुए हैं तो पापा जी को मिलने। और क्या हुआ कि जो आज ये जो वीडियो है, इसी दिन पापा जी शाम को आए थे दोबारा से, मतलब हॉस्पिटल होके। तो पापा जी को मतलब दोबारा फिर इमरजेंसी में हमें लेके जाना पड़ा था जलंधर, तो गए थे। तो पापा जी आज ही के दिन शाम को आए थे। तो उसके बाद मतलब फिर मैं अपने ये काम कुम करके तो दूसरे करूँगी काम, क्योंकि ना ऐसा मतलब ऐसे दिन हो रहे ना, कुछ भी करने का दिल नहीं करता, कैसे टाइम निकल जाता, बस ऐसे करता है कि बस बैठे रहें चुपचाप। और फिर कुछ करना इसलिए पड़ता है क्योंकि आपको पता है 2-2 बच्चे हैं तो इन लोगों को देखना है, और फिर दीदी और आए हैं तो अच्छा नहीं लगता कि उनके आने पे हम लोग मतलब ऐसे बैठे हैं। तो मैं यहाँ पे ना ये कांच के जो कछुआ है, ये कांच का, तो मैं इसे धो रही थी। इसमें ना पानी ख़त्म हो गया था, इससे मैं पानी डाल के रखूँगी ना तो ये पानी सारा सूख जाएगा। तो फिर जब ये सूख जाता तो मैं 2-3 दिन बाद चेंज ही कर देती हूँ पानी इसका और इसे साफ़ करके रख देती हूँ। तो बस इसे रखूँगी। तो मैं एक ड्राइंग रूम में आई ना, मेरी नज़र इसके ऊपर पड़ी तो मैं कहा चलो आज इसको भी काम इसका कर देती हूँ। और सुबह में मैंने कपड़े धोए थे तो बस ये कपड़े उठाऊँगी। और मैं जैसे कपड़े उठाने आई ना तो बच्चे भी सारे ऊपर आ गए थे, वो वेट ही कर रहे थे कि कब हम छत पे जाएंगे। तो आज इतना काम करते करते ना थोड़ी लेट भी हो गई थी, वरना इस टाइम तक तो मैं कपड़े तह लगा के अलमारियों में भी टिका देती हूँ। तो मैं सोच रही थी ना, इनमें कई कपड़े बच्चों की भी ऐसे हैं जो अब गर्मियाँ हैं तो पहनने में नहीं आ रहे, और 2 दिन से तो बिल्कुल ही गर्मी का मौसम होगा, काफ़ी दिन से मतलब अब बच्चे पहन ही नहीं रहे हैं कपड़े दूसरे मतलब गर्म। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे फिर ये कपड़े भी रख दूँगी, इसीलिए इनको एक साथ समेटूँगी। तो यहाँ मंकू, भविष्य जो मेरी बीच वाली दीदी का बेटा है, बड़ा वाला भविष्य, वो भी ये सब खेल रहे हैं। यहाँ मंकू भी खेल रहा है और ये यूवी साइकिल चला रहा था, अंश भी यहीं पर खेल रहा है। तो ये सब जने यहीं पे लगे हुए हैं मेरे पास ही मुझसे बात करने के लिए। तो गाइस, मैं आपसे कुछ ये बोलना चाहती थी कि आपको पता है जैसे मेरे पापा जी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो हमें ना एकदम से मतलब थोड़ा थोड़ा उनको प्रॉब्लम पहले से ही हो रही थी, लेकिन एकदम से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी उसके लिए हमें नहीं पता था। तो लेकिन चलिए, वो अब जैसे भी ये अच्छा हुआ कि हमें थोड़े टाइम पे ही पता लग गया, वरना अगर मतलब जैसे और पापा जी का स्टंट डले हैं तो पापा जी अब थोड़ा ठीक हैं। बस भगवान जी की कृपा है कि बस सब कुछ ठीक हो गया जल्दी से। कहते हैं ना कोई कोई कष्ट का टाइम होता है, बस वो कष्ट का टाइम ही मतलब बस चल रहा था। तो भगवान जी करे ये टाइम भी बस निकल जाए, और निकल ही गया है अब तो। खैर, कहते हैं ना सुख के दिन नहीं रहते तो दुख के भी दिन नहीं रहते। तो सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख तो आता ही है। बस वही बात है कि बस अब जो कष्ट था वो ख़त्म हो चुका है, और पापा जी भगवान करे बिल्कुल जल्दी से अच्छे हो जाएं, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, और हो जाएगा। तो बस अब यही बस दुआ है कि पापा जी अब तबीयत ना उनकी ख़राब हो। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े उठा के नीचे जाऊँगी। जैसे मैं नीचे गई तो पापा जी भी आ गए थे।
तो फिर वैसे तो नीचे कोई आया था मिलने के लिए, पापा जी को ही देखने आए थे, लेकिन अब वो बैठे हुए थे। उतनी देर में पापा जी का भी फ़ोन आ गया था, ये पहुंचने वाले थे। तो मैं कहा चलो कपड़े वगैरह भी उठा के ले आती हूँ, और फिर कपड़े लेके गई कि बच्चे भी सब मेरे साथ चले जाएंगे। तो ये भी बार बार फ़ोन करा था कि दादू आप कब आओगे, कब आओगे, मैं आपको लेने के लिए आऊँगा घर के बाहर। तो ये लोग बस जाएंगे, और ये सब कुछ करने के बाद पापा जी रहे, फिर उनके संग चाय पानी उनको दी, और दीदी और सब जने हैं घर पे। तो सबको अपना अपना, जब ऐसे प्रॉब्लम हो ना और जब अपने साथ हो तो दुख वैसे ही कम हो जाता है। तो इसलिए मेरी जो दीदी हैं उन्होंने मेरा काफ़ी साथ दिया ऐसे मौके पे। तो यही होता है कि जब अपने साथ खड़े हो जाए ऐसे टाइम पे तो दुख भी दुख नहीं लगता, और सब दूर हो जाता है। तो मेरी दीदी बहुत अच्छी हैं, तीनों ही बहुत अच्छी हैं जो, और मेरी जो बीच छोटे छोटे वाली दीदी है जो यहीं रहते हैं, वो तो बेचारे कितने दिनों से आए हुए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर ये टाइम भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे गाइस मैं अपने ना शाम के काम कर रही थी, बर्तन वगैरह धो रही थी, खाना बनाऊँगी, और खाना वगैरह बना के तो बस यही मतलब कि मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। तो यहाँ यूवी भी मेरे पास ही खड़ा है, मुझे ना बार बार पूछ रहा मम्मा खाना बन गया, खाना बन गया। तो मैं सबके लिए तो शाही पनीर बना दूँगी। पनीर मैंने मंगवाई थी इनसे, तो वो रखी रह गई थी, तो फिर इनको इमरजेंसी में ही जाना पड़ा। तो फिर मैं कहा चलो आज वो भी बना देती हूँ, वरना ये ना कि वो ख़राब हो जाए। तो वो बनाऊँगी शाही पनीर, और हाँ पापा जी के लिए बनाऊँगी सिंपल मूंगी मसर की दाल, बिल्कुल सिंपल सी, कम तेल मसाले वाली। तो अगर गाइस आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है गाइस। तो मैं आप लोग के लिए मेहनत करती हूँ कि अब ऐसा टाइम है, मैं पीछे रेगुलर हो गई कर रही थी कि अपनी व्लॉग डालूँगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। और ऐसी प्रॉब्लम में अच्छा भी लगता कि मेरे घर में इतनी बड़ी मुसीबत है और मैं अपने फ़ोन को लगा के अपनी वीडियोस बनाऊं, तो कुछ होता भी नहीं है, आप लोग समझ सकते हो। तो प्लीज़ गाइस मेरे को पूरा सपोर्ट दीजिए, आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और आप लोग अपना प्यार दीजिए। तो अगर आप लोग अपना प्यार देंगे तो मैं ऐसे आगे बढ़ती रहूँगी। तो यहाँ पे मैं पापा जी के दाल में तड़का लगाऊंगी, और पापा जी को पहले खाना दूंगी, उन्हें दवाई वगैरह भी खानी है। तो बस मैं करूँगी अपने काम। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो बस गाइस मिलूँगी आपसे मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए आप मेरे व्लॉग एंजॉय कीजिए, और मेरे को ढेर सारा अपना प्यार दीजिए, और प्लीज़ भगवान से प्रेयर कीजिए कि मेरे पापा जी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ताकि मैं आप लोगों से को अपनी अच्छी वीडियोस देती रहूं। क्योंकि कहते हैं ना कि दुआओं में बहुत असर होता है। तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरे पापा जी जल्दी से जल्द ठीक हो जाए, और सब कुछ ठीक हो जाए पहले जैसा। तो फिर गाइस मिलूँगी आपसे मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो यहाँ देखिए मेरी शाही पनीर बन गई थी। तो अगर आपको इसकी फुल वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल में देखिएगा, मैं इसकी वीडियो डालूँगी। तो बस गाइस मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, और प्लीज़ मेरे व्लॉग एंजॉय कीजिए मुझे, और मेरे व्लॉग देखा कीजिए और सब्सक्राइब किया कीजिए। तो चलिए गाइस मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।